हम लोग वीडियो री एग्ज़ाम के लिए जीएस की प्रैक्टिस करेंगे पूरे 50 क्वेश्चन की, जिसमें पहला है एपीकल्चर। एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है, मतलब साइंटिफिक मेथड है। ये किसके उत्पादन से संबंधित है? शहद के, रेशम के, सेब के या फिर लाख के? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए शहद से। शहद से मतलब कि एपीकल्चर बेसिकली संबंधित है या मधुमक्खी पालन से, और मधुमक्खियों से ही निकलता है शहद, तो इसलिए इसका हो जाएगा शहद से। रेशम की बात करें तो रेशम संबंधित है किससे? सेरीकल्चर से संबंधित है। सेब जो कि फल है, तो फलों की खेती को क्या बोलते हैं? वो हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। फलों की खेती को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। साथ ही जो विटीकल्चर होता है ये अंगूर की खेती से संबंधित होता है, और जो पीसीकल्चर संबंधित होता है, पीसीकल्चर ये मत्स्य से संबंधित होता है पीसीकल्चर, और विटीकल्चर ये अंगूर से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इंद्र तथा उनका हाथी को, उर्वशी का स्वर्ग को, या फिर ऑप्शन सी पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवता गण को, तथा सोम और इस पेय पर नामांकित देवता को? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सोम और इस पेय पर नामांकित देवता को समर्पित है ऋग्वेद का नवा मंडल। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अंतर पूछा है? अधिकतम का अंतर है, तो ये है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो महिला और साक्षरता है उसमें अंतर सबसे ज़्यादा देखा जाता है। और सबसे अधिक लिटरेसी की बात करें तो सबसे अधिक लिटरेसी है कहाँ पे? ये केरल में है, लेकिन सबसे ज़्यादा लिटरेसी में डिफरेंस कहाँ है? यह है उत्तर प्रदेश में। अगला है, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, भाब्रू का स्तंभ। अशोक ने राजस्थान के भाब्रू स्तंभ लेख में खुद को देवताओं के प्रियदर्शी राजा मगध कहा है। और इसी स्तंभ के अनुसार जो अशोक है उसने बुद्ध द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न बौद्ध धर्म तथा संघ के प्रति अपनी श्रद्धा भी प्रकट की थी भाब्रू स्तंभ में ही। अगला बात करते हैं, दक्षिणी गंगोत्री ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, आर्कटिक, हिमालय या फिर अंटार्कटिक। दक्षिणी गंगोत्री है ये भारत का अंटार्कटिका में एक शोध स्टेशन है, लेकिन प्रेजेंट में अस्तित्व में नहीं है। लेकिन वर्तमान में भारत के कौन कौन से 2 स्टेशन कार्यरत है ये पूछा जा सकता है। तो प्रेजेंट में मैत्री और भारती ये 2 स्टेशन कार्यरत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है बताना है? संपादक और उससे रिलेटेड पत्रिका है तो बी आर अम्बेडकर, इंडिपेंडेंट, बाल गंगाधर तिलक, केसरी, एनी बेसंट, न्यू इंडिया या फिर दादा भाई नौरोजी, राफ्त गुफ्तार। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बी आर अम्बेडकर, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा नहीं बल्कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा निकाली गई थी इंडिपेंडेंट पत्रिका। अगला है, निम्नलिखित में से कौन असम की 1857 की क्रांति का नेता था? तो दीवान मनीराम दत्त, कंदपेश्वर सिंह, पुरंदर सिंह या फिर पियाली बरुआ। तो इसका हो जाएगा दीवान मनीराम दत्त। ये असम में 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके नेता थे। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ ये किसके समीप स्थित है, मतलब कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर प्रवाल भित्ति पाई जाती है, तो वहीं स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। अगला है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के जो आंदोलन थे उनको राजनीतिक फिरौती कहा था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड लिनलिथिगो या फिर लॉर्ड मॉन्टेग्यू। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड लिनलिथिगो। इनका कार्यकाल था 1936 से लेकर 1943 तक, और इन्होंने ही गांधी जी के जो आंदोलन थे उनको राजनीतिक फिरौती कहा था। और इन्हीं के शासनकाल में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो इसमें जाएगा निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। निहारिका सौर मंडल का भाग न होकर हाइड्रोजन गैस से बने बादलों का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? रविंद्रनाथ टैगोर, एनजी रंगा, राजकुमार शुक्ल या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, एनजी रंगा ने जो गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह है उसका विरोध किया था। तो ये चंपारण सत्याग्रह हुआ कब था? ये हुआ था 1970 में गांधी जी ने किया था चंपारण सत्याग्रह। और ये किसकी आग्रह पे किया था? तो ये किया था राजकुमार शुक्ल जी की आग्रह पे गांधी जी ने शुरुआत किया था। और इसमें गांधी जी के साथ कौन कौन से लोग जुड़े थे? तो ये याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद जी, ब्रज किशोर, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी आदि लोग जुड़े थे। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी से प्रसन्न होकर इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, इसी सत्याग्रह के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महानगरों में से किसका लिंगानुपात अधिकतम है? तो इसमें हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई का लिंगानुपात सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं?
तो राज्यसभा में 250 मेंबर होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति। तो इसमें हो जाएगा जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है। और भारत के संविधान में आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति की व्यवस्था है और संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो भी राष्ट्रपति में निहित होती है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है बताना। तो भारत संविधान का दूसरा भाग ये मौलिक अधिकार से नहीं, ये नागरिकता से संबंधित है। तीसरा भाग ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। 4A ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, यही करेक्ट है। और पांचवा भाग ये राजनीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। पांचवें भाग में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। निम्नलिखित पदों में वरीयता की दृष्टि से कौन सा क्रम सही? तो वरीयता क्रम बताना है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले राज्यों के राज्यपाल, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं, फिर आता है मुख्य चुनाव आयुक्त। वरीयता क्रम की बात करें तो पहले आता है राष्ट्रपति, फिर उसके बाद कौन आता है? उपराष्ट्रपति आता है, फिर प्रधानमंत्री आता है, फिर उसके बाद शुरू होता है राज्यों के राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्री और मुख्य चुनाव आयुक्त। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है, तो वह कब हुआ है ये देखेंगे। आर्टिकल 352, आर्टिकल 74 या आर्टिकल 356 या फिर आर्टिकल 76। तो इसका हो जाएगा आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। और 74 में प्रधानमंत्री की व्यवस्था की गई है। और 356 बात करता है वित्तीय आपातकाल की, और आर्टिकल 76 इसमें महान्यायावधि की बात करता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में जो सीमांत कृषक होते हैं किसे कहा जाता है? सीमांत कृषक की परिभाषा क्या है यूपी में? तो इसके हो जाएगा ऑप्शन बी, जो 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले हैं उनको ही यूपी में सीमांत कृषक कहा जाता है। नेक्स्ट है योजना में जो कोर सेक्टर है उसका तात्पर्य क्या है? तो कृषि, चयनित आधारभूत उद्योग, रक्षा या फिर लौह इस्पात उद्योग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, लौह इस्पात उद्योग जो है वो कोर सेक्टर होगा योजना में। कोर सेक्टर का क्या मतलब है? ऐसे उद्योग जो कि अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी में दीर्घकालिक विकास की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर आता कौन है? लौह इस्पात उद्योग आता है, दूर संचार आता है, सड़क निर्माण, रेलवे, ये सब कोर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है घर की जो सुरक्षित विद्युत सप्लाई होती है उसमें उपयोग में आने वाला जो फ्यूज तार है वो किस धातु का बना होता है? उसमें क्या होता है? तो उसका गलनांक कम होता है। वित्त बल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो उसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। जो वित्त बल होता है यानी कि फाइनेंस बिल होती है उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील, ये मिश्र धातु है, कौन कौन सी? तो इसमें हो जाएगा लोहा और क्रोमियम, मतलब आयरन और क्रोमियम, ये स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। नेक्स्ट है भौतिक परिवर्तन क्या है? इनमें से भौतिक परिवर्तन बताना है। हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना नहीं, मोमबत्ती का जलना ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, दूध से दही बनना ये भी नहीं है, जब पानी में चीनी का घुलना ये भौतिक परिवर्तन है। टेफ्लॉन एक बहुलक है, इसमें क्या होता है? क्लोरीन, कार्बन, सोडियम या फिर फ्लोरीन। तो इसमें होता है फ्लोरीन। टेफ्लॉन एक बहुलक है और इसमें फ्लोरीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास का मुख्य कारक क्या है? उत्परिवर्तन, हासिल किए हुए गुण, लैंगिक जनन या फिर प्राकृतिक वर्ण। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक वर्ण जो होता है वो विकास का मेन कारक होता है। अगला देखेंगे किसी तत्व के परमाणु की किसी दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसमें हो जाएगा 8। भोजन के अगला क्वेश्चन है भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा बतानी है, किसमें होती है? विटामिन में, वसा में, कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में। जिसका हो जाएगा ऑप्शन बी, वसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है झूमिंग कृषि कौन करते हैं? भोटिया, खासी, संथाल या फिर टोडा। इसमें हो जाएगा खासी, ऑप्शन बी खासी। ये कहाँ पाई जाती है? ये मेघालय में पाई जाती है, याद रखिएगा। वहीं पे पाई जाती है गारो, खासी, जयंतिया हिल्स भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है किस चीज़ में? तो ये हो जाएगा जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती है इनकी दर को कम करने में मदद करता है प्रशीतन खाद्य परिरक्षण। अगला एस्ट्रोजन ये किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो ये हो जाएगा पुटिका के द्वारा उत्पादित होता है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है सब्जियों की खेती के लिए कौन सी मृदा सर्वोत्तम होती है? तो इसमें हो जाएगा जो बलुई दोमट मिट्टी होती है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है सब्जियों की खेती के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे सब्जियों में कौन सा एक प्रोटीन का सबसे ज़्यादा प्रचुरतम स्रोत है? तो इसमें हो जाएगा जो मटर है वो प्रोटीन का सबसे प्रचुरतम स्रोत है। कौन सी बायोडीजल की एक फसल है? कपास, गन्ना, जट्रोफा या फिर आलू। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जट्रोफा, ये बायोडीजल की एक फसल है।
आनुवांशिकी ये अध्ययन है। आनुवांशिकी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो इसमें वंशागति और विविधता का अध्ययन किया जाता है। मृदा विज्ञान होता है यानी कि सॉइल साइंस। इसमें जो सॉइल होती है उसको क्या मानते हैं? तो इसे प्राकृतिक पिंड मानते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, इससे एक सेप छोड़ा जाता है तो वह क्या करेगा? पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिमान होगा, या फिर अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, या फिर अधिक गति से गतिमान होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति से गतिमान होगा। अगला है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है तो भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती जाती है, या फिर भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, या फिर पृथ्वी पर एक समान रहती है, या फिर ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। तो जैव विविधता है वो भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती जाती है। ये है हमारी पृथ्वी, ये है भूमध्य रेखा मतलब 0 डिग्री इक्वेटर, ये है पोलर रीजन। तो पोल से ध्रुवों की ओर आएंगे तो जैव विविधता क्या है? बढ़ती जाएगी। अगला क्वेश्चन है, जल कल्याण पर्व, इसका संबंध किस शहर से है? आगरा, मथुरा, लखनऊ या फिर मेरठ? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ये मथुरा से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा जो महासागर है वो सबसे ज़्यादा स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र होता है। अगला है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, यह कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में, बायोटेक्नोलॉजी पार्क। नेक्स्ट बात करेंगे, लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन नहीं होता? मतलब कौन ऐसा है जो लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब क्या ये भाग ले सकते हैं? भारत का अटॉर्नी जनरल मतलब कि महान्यायवादी ये भी भाग ले सकता है। सॉलिसिटर जनरल मतलब महान्यायाभिकर्ता ये भी भाग ले सकता है। लेकिन जो भारत का राष्ट्रपति के सचिव होते हैं वो लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं लेते। कैग की बात करें तो यह है आर्टिकल 148 में, और अटॉर्नी जनरल की बात करें तो यह है आर्टिकल 76 में। अगला है, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो ये है 4। तो इसमें हो जाएगा 4। यूपी में जो कृषि विश्वविद्यालय है 4 है। कौन कौन सा? कानपुर में है चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, और एक है नरेंद्र देव, ये कहाँ पे है? फैजाबाद में है। सैम हिगिन बॉटन कृषि विश्वविद्यालय, ये इलाहाबाद में है। तथा अगला है मेरठ में, ये सरदार पटेल विश्वविद्यालय है मेरठ में। तो हो जाएगा 4। कहाँ कहाँ? कानपुर, फैजाबाद, इलाहाबाद और मेरठ में। अगला, यूपी में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 9। यूपी में जो शस्य जलवायु प्रदेश है उनकी संख्या है 9। केवल विकलांगों के लिए भारत में बनाए जाने वाले प्रथम विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है चित्रकूट में। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है, यूपी के कौन से जनपद में बुक्सा जनजाति पाई जाती है? तो इसमें हो जाएगा बिजनौर और आगरा के क्षेत्र में बुक्सा जनजाति पाई जाती है। मैंने यूपी की जनजातियों का एक सेपरेट वीडियो कराया है, आप लोग चाहे तो जाके देख सकते हैं। अगला है, वर्ष 2022 के लिए स्विस ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस सिक्योरिटी इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार जो भारत है इसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट अनुमानित की गई है, तो ये 9.1% अनुमानित की गई है। नेक्स्ट है, किस देश की सेना के तत्कालिक सरकार को भंग करके आपातकाल लगा दिया गया था? तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर सूडान? तो इसमें हो जाएगा सूडान की जो सरकार है वहाँ को भंग करके आपातकाल लगा दिया गया। नेक्स्ट बात करेंगे, सरकारी स्कूलों में किस कक्षा तक के सभी छात्रों के लिए हरियाणा सरकार ने मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है? तो इसमें हो जाएगा कक्षा 12 तक की, ऑप्शन डी। अगला है, चंद्रगिरी रेलवे स्टेशन, ये कहाँ है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या फिर ओडिशा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में है चंद्रगिरी रेलवे स्टेशन।